हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। विशिंग यू ऑल ए वेरी हैप्पी होली। आज ब्लॉग में मैं आने वाली हूँ एक स्पेशल डिश लेके जिसको बोलते हैं चिकन बिरयानी। नॉर्मल लेयर चिकन बिरयानी मैं नहीं बनाने वाली हूँ। मैं बनाने वाली हूँ आज कच्ची हैदराबादी दम बिरयानी। बिलीव मी गाइस, ये बनाना बहुत ही है आसान। बस 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक मैरिनेटेड चिकन, एक सोक राइस और तीसरी जो चीज़ है वो है फ्राइड ऑनियन। बस इसी से ही आपका बिरयानी एकदम बढ़िया तैयार होके निकलेगा। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं आज की रेसिपी, कच्ची हैदराबादी चिकन बिरयानी। स्टे ट्यून। मैंने यहाँ पे जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए बिरयानी के लिए वो सारे ले लिया है। तो चलिए देखते हैं मैंने क्या क्या लिया है। यहाँ पे ले लिया है मैंने प्याज। ये प्याज हम लोग फ्राई करने के लिए रखेंगे, बिरयानी के ऊपर टॉपिंग्स करने के लिए। गरम मसाला में मैंने यहाँ पे लिया है दालचीनी, जायफल, शाही जीरा, ग्रीन कार्डमम, एक ब्लैक कार्डमम, 9 से 10 ब्लैक पेपर और स्टार राइस। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है। मैंने यहाँ पे ड्राई मसाला में लिया है 1.5 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1.5 टीस्पून कश्मीरी चिल्ली पाउडर, 1 टीस्पून भर के गरम मसाला और कुछ बिरयानी मसाला। यहाँ पे मैंने टेस्ट के हिसाब से नमक ले लिया है। टेस्ट के हिसाब से यानी हमें यहाँ पे चावल और चिकन दोनों के लिए नमक ले लिया है। यहाँ पे मैंने ले लिया है देसी घी 2 to 3 स्पून। यहाँ पे सम रेजन्स। यहाँ पे मैंने पुदीना का पत्ता, धनिया का पत्ता और 2 से 3 हरी मिर्च ले लिया है। मैरिनेशन के लिए हमें यहाँ पे चाहिए 1 बड़ा नींबू का रस और कुछ दही, फ्रेश दही यहाँ पे हम लोग लेंगे। यहाँ पे मैंने 300 ग्राम चावल को आधा घंटे के लिए भिगो के रख दिया है। यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 किलो चिकन। इसको हमने पहले से ही हल्दी डाल के मैरिनेट करके रख लिया था। अब इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स डाल के इसको अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे। जब तक मैरिनेशन रेस्ट कर रहा है, इन बिटवीन हमें प्याज फ्राई कर देना है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो चलिए अभी प्याज को फ्राई कर देते हैं। इसको हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। मैं इसे क्रिस्पी होने तक फ्राई नहीं करती, थोड़ा सा नरम फ्राई करती हूँ ताकि इसका कोई कड़वापन वो बिरयानी में ना आए। तो इसको हम लोग ब्राउन होने तक फ्राई तो करेंगे लेकिन क्रिस्पी होने नहीं देंगे, नरम होने तक ही हमें फ्राई करना है। जब तक प्याज फ्राई होता है उतने में चलिए एक बर्तन में हम लोग पानी गर्म कर देते हैं। पानी हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम लोग सारा गरम मसाला डाल देंगे। अभी नटमेग को हमें ग्रेट करके डालना है, बस थोड़ा सा डालना है क्योंकि इसका स्मेल जो होता है वो बहुत ही कड़वा आता है लेकिन बहुत ही अच्छा जाता है बिरयानी में, तो इसको स्किप नहीं करना, नटमेग डालना ही है। और राइस बनाते समय सबसे ज़रूरी बात ये होता है कि हमें जो नमक है वो ज़्यादा थोड़ा डालना है, यानी हमें नमकीन पानी चाहिए चावल डालते समय, क्योंकि अगर हम लोग पानी को नमकीन रखेंगे इसमें चावल डालते ही चावल अपना अच्छे से नमक पकड़ेगा। नहीं तो अगर हम थोड़ा सा नमक डालेंगे पानी में तो चावल में नमक नहीं घुसेगा और बिरयानी बहुत ही टेस्टलेस लगेगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है। अभी हम लोग डालते हैं थोड़ा सा 2-4 ड्रॉप नींबू का रस और डालेंगे 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल। आप कोई सा भी तेल ले सकते हो या फिर घी डाल सकते हो, ये आपके ऊपर है, आप जो कोई भी तेल डाल सकते हो। इससे चावल खिला खिला रहेगा।
अभी हमारा पानी पूरा गर्म हो चुका है, तो इसमें हम लोग अभी चावल डालेंगे। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि चावल को हमें पूरी तरह से कुक नहीं करना, 60-70 या फिर मैक्सिमम 80% तक ही कुक करना है। उसके बाद हमें तुरंत निकाल के एक दूसरे पतीले में निकाल देना है। चावल बनते बनते हमारा प्याज फ्राई हो चुका है। उसी तेल में हम लोग अभी रेजिन्स को थोड़ा सा फ्राई कर देंगे। कुछ रेजिन्स लेके हम लोग तेल में डालेंगे और उसे भी फ्राई कर लेंगे, और जो बचा हुआ तेल है वो चिकन मैरिनेशन में डाल देंगे। रेजिन्स हमारा गोल्डन फ्राई हो चुका है, इसको भी हम लोग निकाल देंगे और बचा हुआ तेल जो है वो चिकन में डाल देंगे। इसमें क्या आता है कि चिकन में भी बहुत अच्छा सा प्याज फ्राई का स्मेल आ जाता है। तो ये तेल हम लोग अभी चिकन में डाल के इसको भी अच्छे से मिला देंगे। राइस हमारा 70 से 80% कुक हो चुका है, तो इसको हम लोग अभी तुरंत ही निकाल देंगे दूसरे पतीले में। सारे चावल को हमने निकाल दिया है। ये मैंने एक डिश ले लिया है, ये थोड़ा सा मोटा डिश है। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक टिप देना चाहती हूँ, क्योंकि हम लोग बहुत ही कम तेल यूज़ कर रहे हैं। हमने यहाँ पे जो चिकन डाला है, ट्राई करेंगे कि इसका मैक्सिमम पोर्शन जो है वो बेस पे टच होना चाहिए, ताकि जब बिरयानी बन के तैयार हो हमें थोड़ा सा तंदूर का टेस्ट भी मिले, क्रिस्पी हो चिकन थोड़ा सा, और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगे। इसीलिए मैंने चिकन को अच्छे से दबा दिया है बेस पे। हम लोग बेस पे कोई भी तेल या फिर कुछ भी नहीं डाल रहे हैं, इसीलिए हमें चिकन को अच्छे से डालना है यहाँ पे। और टाइमिंग का ध्यान ज़रूर रखना है, क्योंकि अगर टाइमिंग भूल हो जाएगा तो चिकन बिरयानी अच्छे से नहीं बन पाएगा, जल जाएगा। इसलिए टाइमिंग का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो चलिए, हमने चिकन को डाल दिया है। अभी राइस का लेयरिंग करेंगे। हाफ़ राइस हमें अभी डालना है और हाफ़ राइस हमें बाद में डालना है। इस राइस को डालने के बाद हमें ऊपर से थोड़ा सा प्याज डाल देना है और किशमिश डाल देना है। क्योंकि हम यहाँ पे कोई भी एडेड कलर नहीं डाल रहे हैं, तो प्याज का ज़्यादा प्याज होना बहुत ही ज़रूरी है, उसी से ही कलर आएगा हमारा बिरयानी में। तो यहाँ पे जितना हो सके उतना ज़्यादा पुदीना का पत्ता डालिए, क्योंकि पुदीना का पत्ता बिरयानी में बहुत अच्छा जाता है। तो यहाँ पे हमने इसीलिए थोड़ा सा प्याज डाल दिया और ऊपर से कुछ किशमिश भी डाल दिया है। थोड़ा सा पुदीना का पत्ता भी डाल देंगे और धनिया का पत्ता, और दूसरी लेयरिंग में भी वही चीज़ रिपीट करेंगे। ऊपर से सारी चीज़ें हमने डाल दी है। अभी थोड़ा सा घी डालेंगे, इसका स्मेल बहुत ही अच्छा जाता है। और ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे थोड़ा सा गरम मसाला। यहाँ पे हम लोग कोई भी डो का इस्तेमाल नहीं करेंगे। घर में पड़ा हुआ आपका कोई भी पुराना साड़ी हो, उसको काट के आप ले सकते हो। लेकिन अगर आप डो यूज़ करते हो तो बिरयानी बनने के बाद उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, और इससे आपका खर्चा भी कम होगा, क्योंकि आप डो यूज़ नहीं करेंगी। और इससे थोड़ा सा गीला करके डालने से ये प्रेशर का काम भी अच्छे से कर देता है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा गीला करके इस तरह से थोड़ा सा बांध के हम लोग डिश के ऊपर ठीक सही से रख लेंगे, जैसे कि इसका प्रेशर बाहर रिलीज़ ना हो। तो इसके ऊपर हम लोग ढक्कन रख देंगे और ढक्कन के ऊपर एक पानी से भरा हुआ बर्तन रख लेंगे।
यहाँ पे हमने पानी का बर्तन रख दिया है। अभी आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट आता है वो है टाइमिंग। तो अब आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि 5 से 7 मिनट आपको हाई फ्लेम में इसको रखना है। उसके बाद आपको एक मोटा सा तवा लेके आपको 7 से 10 मिनट तक हाई और बाद में 15 मिनट सिम में आपको कुक करना है। टाइमिंग का मिसमैच मत कीजिएगा फ्रेंड्स, नहीं तो आपका बिरयानी जल जाने का टेंशन रहेगा। आप इसी तरह से बना के देखिए, घर में बहुत ही अच्छा और बढ़िया सा बिरयानी बनके तैयार होगा और बहुत आसान है बनाने में। आप पहले थोड़ा सा मुश्किलें फेस कर सकते हैं, लेकिन बाद में आपको एकदम से इजी लगेगा। ये बनाने के बाद मेरे घर वाले बाहर से बिरयानी नहीं खाते, ये इतना अच्छा इतना टेस्टी लगता है। तो देखिए हमारा बिरयानी बनके तैयार है। इसको अभी चिकन को आप एक ही तरफ से काट काट के निकालिए। तो चलिए अब सर्व करते हैं चिकन बिरयानी। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ वो बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन और आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है ताकि हम लोग नई नई वीडियोस बना सकें और वो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ सके। तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग आवर चैनल। थैंक यू सो मच। जय जगन्नाथ। बाय बाय।